बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ मिल तो नहीं सकता, लेकिन उसके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा। इंडिया से वो 2400 अरब डॉलर की जो है वो चीनी खरीदारी करता था। अच्छा। अब वो मुआहिदा पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है, जो इंडिया से नहीं। बांग्लादेश मुल्क बनाने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश की करेंसी बेहतर करने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था। ठीक है। उनका तजारत बेहतर करने में सबसे बड़ा इंडिया का हाथ था। मैं कहता हूँ सबसे पहले एज ए कंट्री एक्सेप्ट इंडिया ने किया बांग्लादेश। सबसे पहले इंडिया ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। फिर दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशनशिप बनाने में सबसे बड़ा किरदार इंडिया का था। ठीक हो गया। आज हम सोचते हैं हाँ। कि बांग्लादेश के साथ मामला बेहतर होने चाहिए। हाँ, ठीक है, होने चाहिए, ठीक है, मगर हमें सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश जो है उसमें आप तवक्कुआत ये नहीं रख सकते कि वो आपको दोबारा डस ना ले। जब पाकिस्तान बना था, जी, इंटरनेशनल जितने भी बड़े ममालिक थे, ठीक है, उन्होंने ये बात नहीं कही थी कि पाकिस्तान फलां साल के बाद टूट जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बार बार ये बात चलती रही कि इसको हम अब तोड़ देंगे, अब तोड़ देंगे, अब तोड़ ठीक देंगे, है। लेकिन वो टूटा क्यों नहीं? उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के ऊपर एक अल्लाह की तरफ से रहमत है। ठीक है, ठीक है, लेकिन वो टूट तो गया, को- यानी 1971 में रहमत खत्म वो हो गई। आज ही मैं देख रहा था, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर हाँ। एक कोई उनकी मूवी आई है पुष्पा 2 के हाँ, नाम से। पुष्पा 2 आई है, उन्होंने जबरदस्त आई है। 10 दिन के अंदर 1500 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि हम पूरा साल पूरी इंडस्ट्री जो मीडिया इंडस्ट्री है पाकिस्तान उसमें की पाकिस्तान ड्रामा की इंडस्ट्री मीडिया और ये ड्रामा उठा लें, ठीक है। थिएटर उठा लें, फिल्म उठा लें, पूरे साल के अंदर इतना बिजनेस नहीं कर सकते जो कि उन्होंने 10 दिन के अंदर बिजनेस किया है। पाकिस्तान में क्रिश्चियन भी काफी ज्यादा है। ठीक ठीक है, है, मैं रिसर्च में उसमें वो क्लीनिंग का काम है, ठीक है, रोडों पे झाड़ुओं का, नालियों का, गटरों का, हर चीज में क्रिश्चियन। क्या हम ज्यादातर ये जितने भी वह हैं ये थोड़े से ऊपर लेवल के सबसे गरीब हैं। ठीक है, क्या हमारी ठेके में हर चीज है या ये क्लीनिंग सफाई करना? करनी है, और ईमान में लिखा भी हुआ है, ठीक है, हाँ। कलाम में लिखा भी हुआ है, अभी सफाई में बरकत है। ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही है। तो हाँ, फिर हम तो बहुत ज्यादा कह रहे हैं यार, इसमें इसका मतलब है पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत तो क्रिश्चियन हमारी कम्युनिटी होगी ना। जो इस वक्त इंटरनेशनल हालात हैं, जिसके अंदर शाम का मसला है, इराक का, फलस्तीन, गजा का, और उसके अलावा जो रिसेंटली बलोचिस्तान के मामलात हैं, हाँ। और उसके अलावा जो बांग्लादेश के मामलात हैं और अफगानिस्तान, ये सारे इस सारी चीज के ऊपर जो है वो मेरी रिसर्च चल रही है। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, 1971 का वाकया भारत और पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकते। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करवा दिया गया था। यही कड़वा सच रिपोर्टर ने जब पाकिस्तानियों से पूछा तो किस तरह की प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं भाईजान आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? मैं मैस कम्युनिकेशन कर रहा ओ, हूँ। जबरदस्त हो गया, फिर तो आपसे बात करके अच्छा लगेगा। मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा, पहले भाई से फिर आपसे। सबसे पहले तो मुझे बताएं, क्या कहना चाहेंगे 1971 के हवाले से, जो एक हमारी समझ लें हिस्टोरिक हार थी और इंडिया की हिस्टोरिक जीत थी। ये कड़वा सच है। अच्छा, ठीक है, 1971 में हम हारे, बिल्कुल ठीक है, ये एक कड़वा सच है, हम मानते हैं कि हारे हैं, ठीक है। मगर 1962-63 में हाँ, जिस इंडिया से हम हारे हैं वही इंडिया चाइना से भी हारा है। अच्छा, यानी कि 1971 में बिल्कुल आप ये बात करें, लेकिन हमारे में और उनकी हार में फर्क ये है कि वो अपनी हार को मानते हैं, हम तो मानते और नहीं। हमें ये चाहिए, हमें हार माननी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर नहीं, इंडिया हाँ, जी। इंडिया अगर हारा है तो उसने उस हार से सीखा है, ठीक है। उस हार को माना है, ठीक है। उस हार से सीख कर वो आज इस स्टेज पे है कि दोबारा जिस चाइना से वो हारा है उसके मुकाबले में खड़े होने के काबिल हो गया है। ठीक हो गया। जिस तरह देखें, अभी उन्होंने आईटी में बड़ा जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, डिफेंस अपना बेहतर किया है, अपना उन्होंने मेडिकल में बहुत बेहतर किया है। ठीक है। अच्छा, अगर आज बांग्लादेश कहता है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं किया, हमने अपनी फौज के जरिए हम अलहदा हुए, तो भाई देखो, एक घर में 2 भाई हैं तो आपस में लड़ते हैं, मगर उसका मकसद ये नहीं होता कि वो अलहदा हो जाते हैं। ठीक है। मकसद ये था, अगर बांग्लादेश और हमारे शेख मुजीबुर रहमान के दौर में हमारे कोई इख्तिलाफात थे भी सही, तो टेबल टॉक उनको हल करना चाहिए था। अगर बांग्लादेश कहता है कि हमें जी कोई सपोर्ट इंडिया ने नहीं किया, तो इंडिया ने सपोर्ट अगर ना करता तो आज बांग्लादेश ना होता। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहली वजह यह है, बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश मुल्क बनाने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था। ठीक है। इंडिया बांग्लादेश की करेंसी बेहतर करने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था।
ठीक है। उनका तजारत बेहतर करने में सबसे बड़ा इंडिया का हाथ था। मैं कहता हूँ सबसे पहले एज ए कंट्री एक्सेप्ट इंडिया ने किया, सबसे पहले इंडिया ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। फिर दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशनशिप बनाने में सबसे बड़ा किरदार इंडिया का था। ठीक हो गया। आज हम सोचते हैं हाँ। कि बांग्लादेश के साथ मामला बेहतर होने चाहिए। हाँ ठीक है, होने चाहिए, ठीक है, मगर हमें सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश जो है उसमें आप तवक्कुआत ये नहीं रख सकते कि वो आपको दोबारा डस ना ले, क्योंकि वो जो उनके ऊपर एहसान करते हैं उन्हीं को डसते हैं। अभी आप हाल ही में देख लें, ठीक है, इंडिया की बिजली यानी जो अडानी है, हाँ। उनकी बिजली बांग्लादेश में चल रही है, और इतने सारे उन्होंने एहसान किए बांग्लादेश के ऊपर, मगर बांग्लादेश एहसान फरामोश है। अच्छा। आज वही बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है। ठीक हो गया। चले हम आज ये खुशी मना रहे हैं कि बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ तो कम से कम रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, लेकिन वो बांग्लादेश जिसके पाकिस्तान के साथ आज रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं कि कभी वो है ही पाकिस्तान था, पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन उन्हें अलग होना उन्होंने बेहतर समझा। नो डाउट जब हक नहीं मिल रहे हो तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ, लेकिन आज फिर ये सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे भाईजान, जो इन्होंने बातें की हैं, क्या समझते हैं? हम अभी तक हार जीत से भी बाहर नहीं निकल रहे कि कौन हारा कौन जीता, मतलब 1971 में किसकी जीत हुई किसकी हार हुई, दुनिया कहाँ से कहाँ चल रही है? मेरा बिल्कुल, आपने ही बात की, भाई ने भी बात की, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है इससे। उसकी वजह है, हाँ। मेरी एक तो स्टडी ये वाली चल रही है, उसके अंदर मेरी रिसर्च भी यही चल रही है। क्या बात। और जो इस वक्त इंटरनेशनल हालात हैं, जिसके अंदर शाम का मसला है, इराक का, फलस्तीन, गजा का, और उसके अलावा जो रिसेंटली बलोचिस्तान के मामलात हैं, हाँ। और उसके अलावा जो बांग्लादेश के मामलात हैं और अफगानिस्तान, ये सारे, इस सारी चीज के ऊपर जो है वो मेरी रिसर्च चल रही है। मेरे साथ जो है वो हमारे सीनियर है डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी तो साहब। आप जो रिसर्च कर रहे हैं, क्या आपने सीखा? इसके अंदर जो है बांग्लादेश को लेके क्या सीखा, बलोचिस्तान को लेके क्या सीखा? जो बांग्लादेश के मामला थे उस वक्त जब वो मामला बना 71 के अंदर, वो ज्यादा बड़े मामला नहीं थे, लेकिन जो लॉबीज थी जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती थी, अच्छा। उन्होंने उस चीज को इतना ज्यादा हाईलाइट किया। वो कहते हैं ना कि कोई चीज ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट, बेशक वो कम होती है तादाद में, लेकिन अगर उसको ज्यादा हाईलाइट किया जाए तो वो लोगों के दिमाग पर असरअंदाज होती है। तो वही काम हुआ कि हमारे जो छोटे इख्तलाफात थे, निजी इख्तलाफात थे, वो इख्तलाफात इतने बड़े हो गए कि मुल्क को अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी, बांग्लादेश बनना पड़ा। लेकिन उसके अंदर एक और चीज मिलती है, हाँ। जब बांग्लादेश अलहदा हुआ, हाँ। जो कहा जाता है कि जनाब उनकी आर्मी ने, उनकी अवाम ने अलहदा किया, लेकिन उसके अंदर हम देखें शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल करने वाले कौन थे? उनकी आर्मी थी अपनी, ठीक है, बांग्लादेश की आर्मी। बांग्लादेश की आर्मी थी, उनके घर के अंदर घुस के उसको कत्ल किया। उसके बाद उसकी बेटियां जो थी, जो उस वक्त बाहर थी, उनको इंडिया लेके आया, ला के हसीना वाजिद को उन्होंने उनकी हुकूमत दी बांग्लादेश की, और अब तक बांग्लादेश की हुकूमत उसने चलाई। लेकिन वहाँ की लोग जो थे, वहाँ के जो लोग थे वो गैरतमंद थे, वो नजरिया था उनके। आप ये बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बात कंप्लीट मैं होने दूंगा, लेकिन मुझे बताएं, वहाँ पे बीच में एक दफा खालदा ज़िया की भी गवर्नमेंट आई है, चीजें चली, लेकिन आपने बोला कि भाई शेख हसीना वाजिद को इंडिया लाया। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या उसी बांग्लादेश की हम पाकिस्तान में खड़े होकर एग्जांपल नहीं देते रहे कि आज बांग्लादेश का टका हमसे आगे चला गया, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमसे आगे चली गई, बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे आगे चली गई, ये हम एग्जांपल्स देते रहे? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। मतलब है इंडिया की स्पोर्ट्स से ही होता रहा। मैं बताता हूँ, हाँ। असल में ना, जब किसी नेशन को किसी ने तबाह करना होता है ना, उसके अंदर वो ज्यादातर उनको इतनी फैसिलिटीज देते हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ताकि वो अपने नजरिए से हट जाए। हमारा चाइना हमारे साथ कर रहा है। हमारा नजरिया था कि हमने जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे इकट्ठे हुए थे, ठीक है, और अगर हमने जब उस नजरिए को छोड़ा और इन्वेस्टमेंट के नजरिए पर आए, तो हम टूट गए। तो यही जो वजह है, लेकिन उधर के लोगों में कहीं ना कहीं ये बात छुपी हुई थी कि यार हमने ना, हमारे साथ गलत हुआ है। अच्छा। शायद बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ मिल तो नहीं सकता, लेकिन उसके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा। इंडिया से वो 2400 अरब डॉलर की जो है वो चीनी खरीदारी करता था। अच्छा। अब वो मुआहिदा पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है, जो इंडिया से नहीं। और ये एक बड़ी खुश आइन बात है कि पाकिस्तान के और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। मैं तो खुद इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, एग्री करता हूँ कि रिलेशन सिर्फ बांग्लादेश नहीं, मैं तो कहता हूँ अफगानिस्तान से भी बेहतर हो, चाइना से भी बेहतर हो, इंडिया से भी बेहतर हो, ट्रेड होनी चाहिए, हर कंट्री से रिलेशन बेहतर होने चाहिए। लेकिन खोखर साहब, आप क्या कहते हैं? कहते हैं खुशाइन बात है, शायद बांग्लादेश के लोगों को एहसास हो गया, 2 साल 10 साल गुजरने के बाद फिर उन्हें एहसास हो कि पाकिस्तान बेहतर नहीं है, दूसरा कंट्री बेहतर है, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट फिर बात करने लगे। यानी ये तो वही चीज होगी ना। अभी भाईजान देखिए आप, हाँ। गलती का एहसास होना चाहिए, ठीक है,
मगर गलती को दोबारा नहीं दोहराना ये चाहिए। चीज, अभी देखें तो हमारे साथ क्रिकेट के मैदान में हमारे साथ उनका क्या रवैया होता है, ये चीज है। क्या वो इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट नहीं होती? यानी- हमारे पास वो PSL खेलने नहीं आते, इंडिया में चले जाते हैं। ठीक है, क्या हमें ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए थी उनको भी? अगर हम मोहब्बत का कदम बढ़ाते हैं तो उनको भी बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हमेशा दोनों अतराफ से जो है वो मोहब्बत की जाएगी तो हम जुड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन ये है कि इन चीजों को सेटल होने में हमने उनके साथ एक जंग लड़ी है। अच्छा, हमने उनके साथ एक हमारा आमना सामना हुआ है और बंदूकों का आमना सामना हुआ है, गाली गलौज का नहीं हुआ। ठीक है, 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया। उस चीज को खत्म होने में टाइम लगेगा। ठीक है। उसके अंदर हमें अपना जो फेस है वो क्लियर करना पड़ेगा और उनको भी ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम आपके साथ मोहब्बत के लिए और आपके साथ बिल्कुल दिल के साथ खड़े हुए हैं। ये चीज हमें उन्हें जो है वो मतलब उन्हें ट्रस्ट जो इश्यूज बिल्कुल, हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो बिल्कुल खत्म करने होंगे। बिल्कुल मुझे बताएं, आज हम 2024 में खड़े होके ये डिस्कस कर रहे हैं, अक्सर ही डिस्कस किया जाता है कौन जंग जीता कौन हारा, लेकिन वो लोग कहाँ पे चले गए? उनकी इकोनॉमी, अगर इंडिया की बात करें, वो जंग जीते 1971 की है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 1971 की जंग कौन जीता। आपको ना एक छोटी सी बात कहूंगा, जब पाकिस्तान बना था जी, इंटरनेशनल जितने भी बड़े ममालिक थे ठीक है, उन्होंने ये बात नहीं कही थी कि पाकिस्तान फलां साल के बाद टूट जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बार बार ये बात चलती रही कि इसको हम अब तोड़ देंगे, अब तोड़ देंगे, अब तोड़ ठीक देंगे, है। लेकिन वो टूटा क्यों नहीं? उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के ऊपर एक अल्लाह की तरफ से रहमत है। ठीक है, ठीक है, लेकिन वो टूट तो गया, यानी 1971 में रहमत खत्म हो गई। वो तोड़ना नुकसान हुआ है और उस नुकसान को हम तस्लीम कर देंगे, यार वो नुकसान हुआ है, लेकिन ये है कि हमारा पाकिस्तान अभी भी जो वजूद है वो वजूद बाकी है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा कोशिश की जा आपने रही है। बोला ना, आप रिसर्च के आएगा स्टूडेंट जिस हैं, तरह। आप रिसर्च बिल्कुल कर ऐसे रहे ही हैं, है। तो बलोचिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है, इवन KPK में जो सिचुएशन चल रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चल रही है वो पाकिस्तान को तोड़ने की सिचुएशन चल रही ठीक है। है। जो हमारी मुखालफ जो कम्युनिटीज हैं ठीक वो है। पाकिस्तान को तोड़ने की हत्तल इम्कान कोशिश कर रही हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ। उसके अंदर बहुत सारे जो है वो लॉबीज को यूज कर रहे यूज हो हैं। रहे हैं। हमारी जो पाकिस्तान के अंदर 1% लोग हैं हाँ। जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो टूटने के करीब है पाकिस्तान, लेकिन उनकी बात इतनी ज्यादा की जा रही है कि जो हमारे 99% लोग हैं वो इस चीज उनका का भी ज़हनी माइंड तौर बन पर शिकार है कि यार अच्छा इसके नहीं, अंदर इधर एक मैं और थोड़ा बात, सा आपसे डिसएग्री करूंगा। सबसे पहले तो मैं ओपनली कहता हूँ, पाकिस्तान को हरगिज नहीं टूटना चाहिए, पाकिस्तान को मजबूत होना चाहिए, लेकिन आपने जो 1% और 99% की बात की, इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। कभी आप बलोचिस्तान का, आप तो रिसर्च कर रहे हैं, आपको तो वहाँ का विजिट करना चाहिए, बलोचिस्तान का जहाँ के एक दफा जाके चेक करिए, KPK में जाके चेक करिए, वहाँ पे असेंबली में खड़े होकर लोग कह रहे हैं कि अगर जी मैं असल में ना इसमें एक शख्सियत का नाम नहीं ले सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। हमने ना काम किया बलोचिस्तान में। आप गए बलोचिस्तान के अंदर मैं खुद तो नहीं गया। अच्छा। ठीक है, मेरे फादर भी ठीक है। ठीक है, उसके अलावा हमारे काफी ज्यादा अजीजों कारिब और हमारी पूरी जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ ठीक है। उस पूरी कम्युनिटी ने बलोचिस्तान में बहुत ज्यादा काम किया और अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हमने थरपारकर में, सिंध में, इधर तो उधर क्या खैबर हालात आपने पख्तूनख्वा देखे? में। क्या आपने ऐसे हालात देखे बलोचिस्तान में कि हालात- हाँ यार ये तो सब ठीक है, ये बेवकूफ हैं जो अलग होने की बात करते हैं, कि ये वाकई में देखा कि यार वहाँ तो पानी नहीं, वहाँ तो कॉलेज यूनिवर्सिटी मैं नहीं? आपको बताता हूँ, इसके अंदर बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान के जो सियासतदान है ना, इन्होंने खुद ये डिसाइड किया हुआ है कि यार हमने इस इलाके को हमने आगे नहीं बढ़ने देना। चीज़ ये है। सियासतदानों की गलती है। तो बाद में हम वहाँ कह के देंगे जो कि लोग हैं ना, लॉबीज ने इन्वॉल्वमेंट कर दी, अमेरिका ने, इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट कर दी। आपको क्या लगता है कि जो हमारे हुक्मरान जी। हैं उनके ऊपर लॉबीज का असर नहीं होता? होता है, बिल्कुल। ठीक है, हाँ, ठीक अच्छा, है। लेकिन यहाँ पे ये चीजें आती हैं कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आज बांग्लादेश से आप कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा ऑर्डर पाकिस्तान को मिल गया, हालात बेहतर, ट्रेड बेहतर, आप जी आप कुछ सबसे पहली बात तो ये कि भाई कह रहे हैं कि जी वो बांग्लादेश को कैसे टूटना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया के अंदर देखें, हाँ। जो सिखों की चल रही है, एक मुहिम चल रही है, ठीक है। अभी तक वो तो नहीं टूटे। देखा दोस्तों, 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था तो भारत में बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाई थी। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था, तब जाकर पाकिस्तान अलग हुआ था। भारत ने इसने पूरी भूमिका इसमें निभाई थी और बांग्लादेश को एक नए देश का दर्जा दिया गया था। सारी जो कहानी थी वो भारत की रची हुई थी। भारत की राजनीति का ये स्वर्णिम अध्याय था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े बहुत ही बड़ी कामयाबी थी भारत के लिए।
जिससे पाकिस्तान का कोई वजूद ही नहीं रहा। अब एक पाकिस्तान पूर्वी हो गया और एक पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ही। इस बांग्लादेश को बनाने में जो भूमिका भारत ने निभाई थी, उसी पर चिल्ला कर वो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये तो भारत की साजिश थी। इसमें भारत ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया, जो हमारे देश को हमसे अलग करवा दिया गया। और अब जो पाकिस्तान बांग्लादेश की मदद करना चाह रहा है, वहाँ थोड़ी सी जो राजनीतिक अस्थिरता बांग्लादेश में आई है, उसी को लेकर पाकिस्तान वहाँ पांव जमाना चाहता है। लेकिन साथ ही साथ उसे ये डर भी है कि कहीं कोई अनहोनी हमारे साथ ना हो जाए। बांग्लादेश हमें फिर भी वो तवज्जो नहीं देगा जो भारत को देता है। शायद भारत की जो वहाँ अहमियत है वो हमारी कभी नहीं होगी, लेकिन वो तो भारत को जो अस्थिर करना चाहता है पाकिस्तान, इसीलिए बांग्लादेश की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। लेकिन बांग्लादेशी भी जानते हैं पाकिस्तान की औकात, कितनी औकात है इन लोगों की, ये किस तरह से जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। रही बात भारत की, तो भारत की तो ना इस पाकिस्तान पर कुछ बिगड़ने वाला है और ना इस बांग्लादेश पर। ये दोनों ही भारत के जो पिछलग्गू हैं, इनका तो कोई, शायद मुझे तो लगता नहीं है कि इनका कोई वजूद है भारत के सामने। और रही बात जब पाकिस्तानी इस मामले पर आते हैं कि आपके 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, तो सारी इनकी हिकड़ी निकल कर इनके हाथ में आ जाती है और बमुश्किल ये उसको बहुत ही बुरे मन से इसे स्वीकार करते हैं, बड़े कड़वे मन से इसे स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमारे 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और वो हमारी बहुत बड़ी हार थी। तो मैं तो कहता हूँ कि भैया, भारत में के सामने जब आप कोई भी प्रोपेगेंडा भारत के लिए करोगे, भारत को स्थिर करने की कोशिश करोगे, तो भविष्य में भी मुझे लगता है कि आप हारने ही वाले हो और इसी तरह से आपकी भारत के सामने हार ही होती रहेगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।